आप देख रहे हैं अपना चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान की। जिस तरह से पाकिस्तान बहुत दिनों से भारत के ऊपर आतंकवादियों को भेजता रहा है और भारत के निर्दोष लोगों को मारता रहा है, और आज उसी के सपोले जो रखे हुए थे तालिबान के, आज तालिबान उसी पर अपना अटैक कर रहा है। पाकिस्तान के कई ऐसे चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे जनता से कि पाकिस्तान जो खेती किया था, उस खेती का फसल काटने का समय उसको आ चुका है, और वही फसल पाकिस्तान काट रहा है जो बहुत दिनों से भारत के ऊपर आतंकवादी गतिविधि करते हुए भारत को तबाह करने का जो उसने प्रयास किया था। लेकिन आज वही पाकिस्तान अपने ही पाले हुए आतंकवादियों से आज वो तबाह हो रहा है। जिस तालिबान को भारत ने आतंकवादी घोषित किया और पूरे न्यूज ने, भारत ही नहीं पूरे देश ने उसको आतंकवादी घोषित किया, आज वही तालिबान को पाकिस्तान शरण दिया था, जिसको अमेरिका भी उसको तबाह करने पे लगा हुआ था। लेकिन आज तालिबान पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहा है जैसे कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से हम तालिबान से बचें। तो हम यहाँ बात करेंगे कुछ लोगों से कि क्या पाकिस्तान जो कर रहा है और तालिबान जो कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? बाबू बोलोगे? नहीं। पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधि करता था भारत के ऊपर, आज उसी के ऊपर तालिबान अटैक कर रहा है। तो क्या तालिबान सही कर रहा है या गलत कर रहा है? सही कर रहा है। पाकिस्तानी पाल रखा आतंकवादी तो क्या करेगा, सही हो रहा है। पाकिस्तान जितना वही तो काटेगा, जो बोएगा वही तो काटेगा। पाकिस्तान जब अमेरिका अफगानिस्तान को बचाने के लिए वहां अपनी सेना भेजी थी, तो वही पाकिस्तान उन्हीं तालिबानियों को अपने यहाँ शरण दिया था। जिस तरह से भारत में दाऊद इब्राहिम ने आतंकवादी गतिविधि की और उसी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने शरण दिया, आज वही तालिबान के सपोले आज पाकिस्तान पर ही अटैक कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए, भारत से मित्रता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, उसको सबक सीखना चाहिए। अपने अपने होते हैं। पाकिस्तान भारत ने पाकिस्तान को कितना सपोर्ट किया, फिर भी पाकिस्तान हमेशा गद्दारी करता है भारत के साथ। तो उसको गद्दारी का नतीजा तो आप समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप समझ में आ रहा है ना। आतंकवादी जो होते हैं किसके होते हैं? किसी के नहीं होते। आतंकवादी आतंकवादी होते हैं ना, मुस्लिम होते हैं ना हिंदू होते हो, किसी के नहीं होते। तो क्या दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप देना चाहिए, पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए? वो बहुत बम ब्लास्ट किया, क्या किया किया, बहुत कांड कर रखा है भारत में। अभी भी पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर, बहुत से ऐसे आतंकवादी हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन कोई भी आतंकवादी को, कोई भी तालिबान को रोकने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक खबर में आ रही है कि पाकिस्तान के कई पुलिस चौकियों को तबाह कर दिया है। वहाँ तो आतंकवादियों का ही राज चलता है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको और अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जब इजराइल और हमास की युद्ध चल रहा था, तो हमारे ही देश में कुछ बैठे हुए गद्दार हमास का समर्थन कर रहे थे ना, और इजराइल का दुरुपयोग कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। लेकिन आज जब तालिबान और पाकिस्तान लड़ रहा है, तो हमारे देश में ओवैसी जैसे नेता और से बहुत से ऐसे आतंकवादी गतिविधि करने वाले नेता, कोई नहीं बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं या हम तालिबान के सपोर्ट में हैं। कोई नहीं बोल रहा है। आखिर क्यों नहीं बोल रहा है? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं बोल रहा है। जबकि बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो मैं और लोगों से पूछता हूँ कि जिस हिसाब से पाकिस्तान अपने यहाँ सपोलों को रखा था और उन सपोलों को दूध पिला रहा था, आज वही तालिबान के रखे हुए सपोले आज पाकिस्तान को अपने ही देश में उसके सीमा को न मानते हुए, पुलिस चौकियों को उड़ाते हुए
आज वो पाकिस्तान पर कब्जा करने के फिराक में हैं, तो क्या जो गतिविधि पाकिस्तान भारत के साथ करता था, आज वही गतिविधि तालिबान पाकिस्तान के साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को कोई भी देश सुरक्षा नहीं दे रहा है और ना ही मदद कर रहा है, क्योंकि वही पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान के अंदर मजूर अजहर जैसे आतंकवादी, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी और से बड़े बड़े सरगना उसी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान कभी भी भारत को नहीं सौंपता है। भारत कई बार बोल चुका है कि हमें दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को हमें सौंप दो, लेकिन भारत को ये कहता है पाकिस्तान कि दाऊद इब्राहिम हमारे देश में नहीं है। लेकिन वही दाऊद इब्राहिम भारत में बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों को उसने काम किया और बहुत से निर्दोष लोगों को जाने ली, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ये नहीं मानता है। आज हम पूछते हैं, अच्छा आप बताइए, जो पाकिस्तान भारत के ऊपर हर वक्त आतंकवादी गतिविधि से अटैक करता है और वही तालिबान के भी आतंकवादियों को शरण दिया था जब अमेरिका अफगानिस्तान की सुरक्षा में था, आज वही तालिबान पाकिस्तान पर अपना अटैक कर रहा है, तो क्या इससे पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए, आतंकवादी की गतिविधि रोकना चाहिए या कि नहीं रोकना चाहिए? हाँ, रोकना चाहिए, आतंकवादी गतिविधि रोकना चाहिए। तो पाकिस्तान को आप क्या नसीहत देंगे? पाकिस्तान को हम ये करेंगे, अपने जो उनके आतंकवादी है उनको शरण मत दो, उनके ऊपर ड्रोन अटैक करो जैसे ही। लेकिन जो अभी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान और तालिबान की, पहला गलती पाकिस्तान ने किया था, तालिबान पे हवाई हमला किया। उसके बाद तालिबान ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दिया। कई ऐसे उसके जो पुलिस चौकी थे उसको उड़ा दिया। तो अब पाकिस्तान तालिबान दोनों एक ही भाई हैं। लेकिन जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था तो हमारे देश में बैठे हुए कुछ आतंकवादी गतिविधि के लोग हमास का समर्थन कर रहे थे और इजराइल का बुराई कर रहे थे। लेकिन आज वो लोग ओवैसी जैसे नेता कहाँ हैं कि वो लोग तालिबान का सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब वो हम लोग तो ये करेंगे कि जो इजराइल है अपने उसमें खड़ा है, ऐसे ही हिंदुस्तान को भी अपने उसमें ही खड़ा रहना नहीं, चाहिए। जो हमारे देश में बैठे हुए गद्दार थे उस समय वो इजराइल का बुराई कर रहे थे। नहीं, वो हमारे देश के गद्दारों को भी ऐसे ही सफाई होना चाहिए जैसे इजराइल कर रहा है। क्या ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भारत के साथ भारत में रह करके और भारत की बुराई करे और आतंकवादी गतिविधि को साथ दे, उसके साथ कैसा कानून सरकार बनाए? उसके साथ सख्त कानून बनाए सरकार, सख्त कानून बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल यही। आप क्या कहना चाहेंगे? जो आतंकवादी पाकिस्तान भारत के साथ करता था, आज वही आतंकवादी गतिविधि तालिबान उसके साथ कर रहा है, तो आप पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, इंडिया वाला को। इंडिया से भी लड़ाई नहीं है, अभी तालिबान ही उसको मार रहा है। तालिबान ही मार रहा। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए कि भारत कई बार कह चुका है पाकिस्तान को कि आपके पास आतंकवादी हैं तो आप इस चीज को रोकिए, लेकिन वो नहीं मानता था और उसी तालिबान को शरण दिया था जब अमेरिका अफगानिस्तान को सुरक्षा दे रहा था। लेकिन वही तालिबान अब पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, मार रहा है, तो इस पे पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को उड़ा दो। हाँ? उड़ा दो पाकिस्तान को। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, हाँ। दोबारा होना चाहिए। नहीं तो अब तालिबान मार रहा है ना, हम नहीं मार रहे, अब तालिबान ही मार रहा है। हम भी मारेंगे ना, पूरा खत्म कर दो सर। नहीं तो मोदी तो ऐसे नहीं मार रहा है, मोदी तो कहा कि हम तुमको भिखारी बना देंगे, तो मोदी अपने कभी भी मिसाइल वहां पे नहीं भेजा। लेकिन आज जहां तक अभी दिखाई दे रहा है कि तालिबान उसके अंदर घुस करके, सीमा के अंदर घुस करके और पाकिस्तानियों को मार रहा है, पुलिस चौकियों को उड़ा दे रहा है, इस पे क्या कहेंगे? यार इस पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पहले, अब एक दोबारा भी होना चाहिए, उससे बहुत फर्क जो पड़ा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग अभी पाकिस्तान के अंदर है, क्या उसको इस समय भारत को ले लेना चाहिए? हाँ पूरा लेना है, अब आने वाले में लेंगे भी। ले लेंगे। हाँ, तो पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान को पूरा उड़ा देंगे। इस आतंकवादी गतिविधि से उसको सबक सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? जो आतंकवादी पाल रखा है अपने
उनको सबक अभी सीखना होता तो अभी तक सबक सीख लेते। अगर नहीं सीख रहा है तो उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसी उसी नक्शे कदम पर, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर, जब इंदिरा गांधी ने बंटवारा किया था श्रीलंका, उसका ये पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो वहां पे एक मंदिर है जिसने 2 साल तक भोजन कराया उन लोगों को। यहाँ बांग्लादेश बन रहा है, दिल्ली में बांग्लादेश बन रहा है। बन रहा है। और अभी आपने जो जो रोहिंग्या आए हुए हैं, इन रोहिंग्या, विदेशी आ रही है, 3,000 में झुग्गी दे रहे हैं। तो ये तो गलती उनको है ना, जो लोग पैसे के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं, उनको बसा रहे तो हैं। रैन बसेरा कौन है? गवर्नमेंट ही तो, और कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट उसका जिम्मेदार है। 3,000 में झुग्गी दे रहे हैं उनको, 6,000 में उनको कहीं पे रैन बसेरे की जमीन दे रहे हैं, एक एक को बसा रहे हैं। ये एक भारत के लिए खतरा है। खतरा है ये। गवर्नमेंट को इस पर कैसा एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। एक दिन हमें भगाएंगे यहाँ से। ये जो जितनी जनता दिख रही है यहाँ हम नहीं मिलेंगे। अभी भी जहां भी लड़ाई हुआ है दिल्ली के अंदर, अक्सर वही पकड़े गए हैं लोग। वही पकड़ेगा, उनका हुक्म चलेगा, हमारा हुक्म रहेगा नहीं। हमें डंडा मार के भगाएंगे वो लोग। तो इस पे कैसा सरकार लगाम लगाए, क्या करे इन लोगों के साथ? ये है कि दिल्ली की सरकार यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। कौन सी सरकार नहीं चाहिए आपको? है कौन सी सरकार? सरकार बीजेपी ठीक करे, बीजेपी चाहिए। जैसे यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर कोई भी गलत काम करता है तो तुरंत एक्शन होता है, 24 घंटे के अंदर। तो क्या अगर बीजेपी यहाँ आती है तो इस तरह एक्शन चाहिए? हाँ, पूरा एक्शन चाहिए। योगी है वहाँ पे, हम तो करो कि तुम एक सत्ता के लिए योगी के यहाँ पे रख दो, पूरा दिल्ली समझ जाएगा। जैसे दिल्ली तो सर, पूरा सब दिल्ली समझ जाएगा। दिल्ली की जनसंख्या ही कितनी है? 2-2.5 करोड़ के करीब में, और वहाँ 23 करोड़ में। यार दिल्ली में आप जाओगे कोने कोने में, कौन सी जनता दिल्ली में, कौन से डिस्ट्रिक्ट का दिल्ली में नहीं है, कौन से स्टेट का दिल्ली में नहीं है? सारे दिल्ली में। स्टेट दिल्ली है, सारे लोग दिल्ली में। दिल्ली की आप सड़कें देख लो, गलियां देखो, सारी गड्ढे वड्ढे भरे पड़े हुए हैं दिल्ली में। कुछ सुधार है? कुछ नहीं है। तो यहाँ बदलाव होना चाहिए। पूरा बदलाव होना चाहिए। दिल्ली नथिंग हो गया है। डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जिसको बोलते हैं ना, इंडिया का जो है डिस्ट्रिक्ट, वो जो है नेशनल जो है वो दिल्ली है। ये दिल्ली दिल्ली नहीं रह गया अब। ठीक। तो आज हम पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान को इससे सबक लेने के लिए तालिबान जो दिखला रहा है उसको, तो अब तालिबान उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहा है, लेकिन अब उसके बड़े बड़े मिसाइल और जो परमाणु बम रखे थे वो आज तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो परमाणु बम के लिए पाकिस्तान कहता था कि भारत के ऊपर हम छोड़ देंगे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से पाकिस्तान का परमाणु बम का पता नहीं चलता है, उसका डिफ्यूज कहाँ चला गया। लेकिन आज उसी का भाई, उसी का पड़ोसी तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। देखते हैं आगे पाकिस्तान क्या एक्शन लेता है। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D।